5000 यूथ का एक टीम बना हुआ जो नशे में लिप्त थे कई लड़के, लेकिन उससे बाहर निकल करके अब नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं इस धरती का फेफड़ा कहा गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में ये युवा परिवार सेवा समिति के सौजन्य से ये बोध कार्यक्रम और संरक्षण कार्यक्रम रखा गया है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज समाज जो नशे के चंगुल में फंसा हुआ है और प्रकृति के प्रति जो लोगों में उदासीनता है, तो इसे जागृत करने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर विषय पर स्पिरिचुअल कार्यक्रम भी करती है, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए आज छोटे छोटे बच्चे भी ड्रग्स का सेवन करते हैं। कोई जो है सुलेशन या कोई क्या क्या चीज़ें खाते हैं, मैं स्टेशन पे या चारों तरफ देखते हैं। घर के आज बड़े बड़े स्कूलों में भी ये ड्रग्स का जो है सो सप्लाई हो रहा है, जो बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। पढ़ने के नाम पर, स्ट्रेस के नाम पर मेडिसिन्स को ही ड्रग्स में तब्दील करके दिया जा रहा है। तो उन्हीं बच्चों को जागरूक करने के लिए ये छोटा सा कार्यक्रम नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि बच्चे इसको देखें, सुने, समझें और अमल करें, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो YPSS ये कार्यक्रम कर रही है, पूरे देश के अंदर में, जैसे बिहार के अंदर में अनेकों जिला में ये कार्यक्रम कई जगह पे हो रहा है। और आज आप बदलाव की बात करते हैं तो आप देखिए इसी में बहुत सारे यूथ ही हैं जो कि आज ऐसे यूथ नशे में लिप्त हैं, लेकिन यही यूथ पढ़ाई लिखाई करते हुए समाज के अंदर जो युवा वर्ग नशे में लिप्त हैं उसके लिए जागरूक हैं और समाज के अंदर के युवाओं में ये जागरूकता लाने के लिए ऐसे आयोजन कर रहे हैं। परिवर्तन आज एक नहीं, बिहार में लगभग 5000 यूथ का एक टीम बना हुआ जो नशे में लिप्त थे कई लड़के, लेकिन उससे बाहर निकल करके अब नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह स्कूल में, कॉलेज में, पार्क में, रेलवे स्टेशन पे जगह जगह जा कर के बहुत बड़ा परिवर्तन ये यूथ YPSS समाज कर रही है और ये हो रहा है। ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। आज यहाँ देख रहे अचानक सुबह सुबह लड़के आए और ये सारे कार्य करे, सारे यूथ परिवर्तित हुए हैं, तब आज समाज को परिवर्तन करने के लिए निकले हैं। प्रकृति से हमारा जीवन है और जीवन हमारा प्रकृति पर ही निर्भर है। हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं इस धरती का फेफड़ा कहा गया है, जो सांसें लेती है और छोड़ती है, जिसके कारण हमारा जीवन है। प्रकृति पर ही हमारा जीवन निर्भर है। हम भोजन लेते हैं, हम हवा लेते हैं या हम जल लेते हैं। तो ये जो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का ये प्रकल्प है प्रकृति संरक्षण का, तो इसमें हम छोटे छोटे पौधों को भी, आज जो ये फ्लैट सिस्टम चला है जहां हम बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो वहां भी हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप तुलसी का पौधा लगाइए। आप ये जो भी प्रदूषण को जो नियंत्रित करता है, उसको जो छोड़ता है तो ख़त्म करता है, वो छोटे छोटे पौधे आप अपने घरों में लगा सकते हैं। तो ऐसे पौधों को लगाने के लिए हम अवेयर करते हैं। हम गांव में जाते हैं, आज लकड़ियां काटी जा रही है, लेकिन पेड़ को काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। तो हम छोटे छोटे पौधे भी लगवाते हैं, उसमें पीपल का है, बरगद का है, ये पेड़ नीम का है, अर्जुन का है, ये सारे पेड़ हम लगवाते हैं और इससे प्रकृति को हम संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। जो वही मूल बात है कि आत्मिक जागृति के बाद ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेड़ के संरक्षण के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि प्राकृतिक संरक्षण से गुरुदेव आशुतोष महाराज जी जो हम लोगों को प्रेरणा दिए हैं, जो उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आज यूथ की टीम है, हमारी नारी शक्ति की टीम है, हमारे बड़े बुजुर्गों की टीम है, जो जगह जगह आज लोग घर में AC तो लगा रहे हैं, लेकिन एक वृक्ष नहीं लगा रहे हैं। जो वृक्ष शायद AC का कई गुना ज़्यादा लाभदायक है। आज यदि घर घर के लोग AC के लिए, घर की महिलाएं भी, उनके दिमाग में ये चिंतन है कि AC आपको आज जो टेम्परेचर देख रहे हैं, AC में कितना देर तक रह सकते हैं, लेकिन जब AC से बाहर निकलते हैं तो फिर उसी टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए ये संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जुड़ने के लिए आप संस्थान के जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का पटना में आश्रम है, दक्षिणी मंदिर काठपुल के पास में है आश्रम, और एक रामकृष्णा नगर में खैराटाली में आश्रम है, सहरसा में
पंचगछिया रेलवे स्टेशन के पास में हमारा आश्रम है, बोध गया में आश्रम है, अररिया में आश्रम है, भागलपुर में आश्रम है, अन्य जगहों पे आश्रम है, दरभंगा में आश्रम है। आप किसी भी आश्रम में आकर के अपने आध्यात्मिक प्रश्न को करके आप जुड़ सकते हैं।